अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को चमत्कारिक जीत दी है। दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी वो किला जीतने में कामयाब रही जो 6 बार उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी का मनोबल और उसकी रणनीति इतनी कारगर रही कि फाइनली 7वें अटेम्प्ट में उसने दिल्ली का किला फतह कर लिया। क्या कारण थे आम आदमी पार्टी की इस शिकस्त के और कांग्रेस का इसमें क्या रोल था? सारी चर्चा आज की डिबेट में। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को भी शायद यकीन नहीं था कि दिल्ली की जनता उनको छप्पर फाड़ कर वोट देगी, इतने वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। यह कोई सामान्य नहीं बल्कि असाधारण जीत है बीजेपी की। केजरीवाल के शासन और उसके पहले 3 बार के कांग्रेस पार्टी के शासन के बाद ये 7वें अटेम्प्ट में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। इस 7 अटेम्प्ट तक बीजेपी ने खुद को बचा के रखा, हर हमले और हर तरीके के जवाब के लिए, हर रणनीति के लिए खुद को तैयार रखा, संगठित रखा। बीजेपी की इस जीत से बहुत बातें सीखने लायक भी अन्य राजनीतिक दलों से है कि कैसे एक के बाद एक हार के बाद भी हौसले को टूटने नहीं देना है, रणनीति को बिगड़ने नहीं देना है, कैंपेन की स्ट्रेटजी को बनाए रखना है, मोमेंटम बनाए रखना है। इन राजनीतिक दलों से बीजेपी से कुछ सीखना भी चाहिए। यूं ही इतने चुनाव बीजेपी जीत कर नहीं आ रही है। इसके पीछे उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनकी रणनीति, उनकी विचारधारा, उनके तौर तरीके, उनकी कैंपेन की स्टाइल फाइनली केजरीवाल को हराने में बीजेपी कामयाब रही। भारत की राजनीति में जब से पैदा हुई पार्टी आम आदमी पार्टी, तब से वो अजेय थी। अपनी सबसे बड़ी लहर में भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी केजरीवाल को नहीं हरा पाए थे, लेकिन 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के किले को फतह कर लिया, करारी शिकस्त दी। आम आदमी पार्टी 1/3 सीटों पर बची जितनी उसके पास पहले थी। बीजेपी को मैंडेट मिला। इस मैंडेट से तमाम सीखने लायक बात भी निकली और तमाम नए निष्कर्ष भी निकले। वो क्या कारण थे कि आम आदमी पार्टी को इस तरह की हार का सामना करना पड़ा? क्या आम आदमी पार्टी ने इसका आत्मविश्लेषण किया? और वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने बीजेपी को किक दिया? अब अगला सवाल है, आपका क्या होगा? वो एक डायलॉग था ना, वो आपका क्या होगा, क्या फराज भाई? पूरा अपनी तो जैसे तैसे, आपका की जनाबे वाली। जनाबे वाली। अब थोड़ा पिक्चर के डायलॉग याद नहीं रहते। आपका क्या होगा जनाबे वाली, मतलब आम आदमी पार्टी का अब क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? अब तो हार हो गई उनकी, दिल्ली की सत्ता से बाहर। व्हाट नेक्स्ट? 2 बड़े चैलेंज, पंजाब के मैंडेट और वहां की सरकार को इंटैक्ट रखना, पार्टी संगठन को बचाए रखना और दिल्ली के नगर निगम को किसी तरह फिसलने से रोकना, जो कि अब मुश्किल लग रहा है। अब कभी भी दिल्ली पे नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। उसके बाद पंजाब की सरकार को बचाना, वहां के विधायकों को इंटैक्ट रखना, पार्टी संगठन को बचाए रखना केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी अब सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी को अब चूकने का मौका अपने खुद को नहीं देगी बीजेपी। अब आम आदमी पार्टी का कंप्लीट ऑपरेशन होगा। आम आदमी पार्टी की हार तो अभी एक ट्रेलर है, इसके बाद बीजेपी के जो आक्रामक शैली और तौर तरीके होंगे, आम आदमी पार्टी को झटके वहां से लगेंगे। सत्ता बहनों भाइयों बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी बात होती है। भारतीय राजनीति में सत्ता तो बहुत बड़ी बात है, अन्य मुल्कों में अलग इसके डेफिनेशन है, पर भारत में सत्ता सब कुछ होती है। जब तक केजरीवाल के पास सत्ता थी, दिल्ली में उनके लोग टूटे नहीं, लेकिन अब केजरीवाल विपक्ष में है, स्वयं की सीट हार गए, सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, सौरभ भारद्वाज भी हार गए, जिनके बारे में कहा गया था सब हार जाएंगे, सौरभ भारद्वाज नहीं हारेंगे।
मतलब त्रिवेदी ही बचेगा, बट त्रिवेदी भी फाइनली हार गया। तो इन कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। बीजेपी की जो प्रचार शैली, आम आदमी पार्टी के प्रति आक्रामक रुख, और दो मुद्दे हैं जो बहुत बुरी तरह से चिपके केजरीवाल पे। यमुना, उसकी सफाई न होना, उसको बीजेपी ने एक मैसिव एजेंडा बना दिया। केजरीवाल को उस पर माफी भी मांगनी पड़ी। और दूसरा शीश महल, लग्जूरियस बंगलो चीफ मिनिस्टर का, ये बड़ा मुद्दा बना। और जिस भ्रष्टाचार आंदोलन के खिलाफ ये पार्टी पैदा हुई, बीजेपी ने उसी मुद्दे पर उनको उलझा के और घेर के रखा। आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ भी नाराजगी दिखी, ये वोटिंग में दिखा। लेकिन एक बात आम आदमी पार्टी के फेवर में है, क्या? कोर वोटर अभी भी उनसे जुड़ा हुआ है, वरना कोई कारण नहीं था कि लगभग 44%, 43.5% वोट है। यानी कोर वोटर उनके साथ है। कोर वोटर कौन है? लोअर मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, नौकरी पेशा, दलित और मुसलमान। मध्यम वर्ग उसके ऊपर बीजेपी कब्जा करने में कामयाब रही और पूर्वांचलियों को अट्रैक्ट कर लिया बीजेपी ने। लेकिन अभी भी केजरीवाल और उनकी पार्टी 43% वोट शेयर से ज्यादा है और बीजेपी को सिर्फ 2.25% अधिक वोट हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी सीट में ज्यादा है, लेकिन कंफर्टेबल उसके पास वोट शेयर नहीं है, जो आने वाले वक्त में गेम भी हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस की भूमिका की। लोग ये कहते हैं, विश्लेषक ये कहते हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हार का कारण है। आम आदमी पार्टी ने उसी दिन अपनी पटकथा लिख ली थी जिस दिन पार्टी ने कांग्रेस को बीच चौराहे पर अकेले छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और केजरीवाल को फोकस करके चुनाव लड़ा। लगभग 7% वोट शेयर कांग्रेस लेके आई। 3 बार 0-0-0 का रिकॉर्ड बनाने वाली दिल्ली में इकलौती पार्टी है जिसको एक सीट नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस बहनों भाइयों बहुत खुश है, कमरा बंद करके डांस कर रही है, खिड़की बंद करके डांस कर रही है, नाच रहे हैं। बीजेपी से ज्यादा अगर कोई खुश है केजरीवाल की हार से, कांग्रेस पार्टी। क्यों? बाप का, भाई का, चाचा का, दादा का, सबका बदला ले लिया कांग्रेस ने। किससे? केजरीवाल से। बाप दादा से मतलब मनमोहन सिंह की सरकार हटो गिरवाई, मतलब यूपीए की सरकार चली गई, कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता से बाहर हुई तो आज तक ही है। सारा इल्जाम केजरीवाल के सर ही फोड़ा कांग्रेस ने। शीला दीक्षित की सरकार की अपमानजनक विदाई कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के मत्थे फोड़ी। कांग्रेस का ही मानना है बीजेपी से तो हम लड़ रहे हैं विचारधारा के आधार पर देश में, आज नहीं कल बीजेपी को हराएंगे, सत्ता में आएंगे। लेकिन केजरीवाल जैसे लोग अगर बचे तो ये मार देंगे पार्टी को। इसीलिए फैजल ने सबका बदला लिया। मतलब संदीप दीक्षित भी हो सकता, कोई भी, फैजल मतलब कांग्रेस भी आप सोच सकते हैं। तो फैजल ने सबका बदला लिया और ठीक से लिया। तो क्या हुई? वाकई ये सब है। नेक्स्ट चैलेंजेस के लिए क्या आम आदमी पार्टी तैयार है? बीजेपी के अभी भयानक आक्रमण आम आदमी पार्टी पर बाकी है। कुछ बयान फिर आज की डिबेट। सीएम कौन होंगे, ये प्रधानमंत्री जी और हमारा संगठन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय गृह मंत्री जी बैठकर चर्चा करेंगे सबसे राय करके। देखिए, आतिशी बहन को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, दीदी आप दोबारा केजरीवाल जी के घर जाइए, उनको जाके याद कराइए कि पंजाब में आप कह के आए थे, 3 साल हो गए हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो केजरीवाल जी को याद कराइए। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी गलतियां समझती है, पहचानती है और उन पर काम करती है। तो वी विल डेफिनेटली लुक इनटू द रीजंस कि हमारा वोट शेयर क्यों घटा। हम लोग अब एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वी होल्ड बीजेपी अकाउंटेबल टू द प्रॉमिसेस दे हैव मेड फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। देखिए, हारे तो दिल्ली पे हैं, मंथन पंजाब का कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनको पता है जो पंजाब के हालात इन्होंने कर रखे हैं पिछले 3 साल से, लोगों की जो हालात हैं, बहुत बुरी हालत है पंजाब की, और उस हालत को ये ठीक नहीं कर पाएंगी क्योंकि इनका असर लोगों के मन में जा चुका है। आज से 13 वर्ष पूर्व पूरे भारत में
एक राजनीतिक नवजागरण की जो लहर आई थी, जिसमें वैकल्पिक राजनीति के बीज छिपे हुए थे, जहाँ से कुछ अच्छा हो सकता था, वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष, एक निर्लज्ज आदमी, एक ऐसा आत्ममुग्ध असुरक्षित व्यक्ति जिसने एक दुर्योधन की भांति काम किया कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धे न केशव, सब माधवों के समझाने के बाद भी उसके कारण ये पतन हुआ। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को प्रारंभ करते हैं। अजय सहरावत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नीलू रंजन बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और ये इकलौते जर्नलिस्ट हैं जो लगातार ये जो रिजल्ट आया इसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे, लेकिन तब इनकी बात पे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आज मैंने निवेदन करके स्पेशली बुलाया कि उनकी बात सही साबित हुई। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं और वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता